या सो फाइनली अब डैड एक्सपोज्ड हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से उनकी प्लानिंग चल रही थी कि रज्जो को एकेडमी से कैसे बाहर निकालना है। एक्चुअली जो उनका सबसे बड़ा रीज़न होता है वो ये होता है कि वो जानते हैं रज्जो उनकी बेटी है और मनोरमा के साथ उन्होंने क्या क्या किया था। तो वो उनकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए, इसलिए वो एक एक करके मनोरमा को और रज्जो को उनकी लाइफ से और हम सबकी लाइफ से ही भेजना चाहते थे। तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग की थी उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया था। वो रेस के टाइम पे बिजली वाली तार फेंक दी थी कि उसको करंट लग जाए, वो मर जाए। और उसको स्टेरॉइड दिए थे, उसका टेस्ट करवाया था कि एकेडमी से बाहर हो जाएगी। बट सारी कोशिशों के बाद कुछ नहीं हो पाया। रज्जो ने अपने आप को प्रूव किया, अपनी माई के लिए उसने स्टैंड लिया। सो इतनी प्लानिंग के बाद में भी पुष्कर ना रज्जो को बाहर निकाल पाए थे अपनी लाइफ से, ना माई को बाहर निकाल पाए थे। बट अब रज्जो ने अपने आप को प्रूव किया, अपनी माई के लिए स्टैंड लिया और उसने वो पूरी कोशिश की थी कि वो कैसे ना कैसे करके पुष्कर को रिवील कर पाए। तो फाइनली वो कर चुकी है और डैड की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। जब बात ट्रस्ट की आती है तो आपकी एजुकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हैं, वो मैटर नहीं करता। ट्रस्ट अगर निभाना हो तो वो कोई भी इंसान निभा सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो। क्योंकि ट्रस्ट वहीं होता है जहाँ पे आपका किसी के साथ कोई रिलेशन होता है। वो आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मम्मी हो सकती हैं, आपकी पूरी फैमिली के अलावा आपके बेस्ट फ्रेंड्स तक हो सकते हैं। तो आपको कोई भी चीट कर सकता है, आपके अगेंस्ट कोई भी कुछ भी प्लानिंग कर सकता है, आपके इमोशनली आपको वीक करने के लिए कोई भी कभी भी आपकी लाइफ में आ सकता है। तो इसका सिंपल सा सल्यूशन मैं यही देना चाहूँगी कि आपको होप्स नहीं होनी चाहिए, आपको सामने वाले से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई जाती रहेंगी और सामने वाले की तरफ से वो रिएक्शन या एक्शन आपको नहीं मिलेगा तो आप हर्ट हो जाएंगे। सो इन शॉर्ट, कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए और इतना ऑब्ज़र्व होना चाहिए, या लड़कियों में वो सेंस होती है, वो ऑब्ज़र्व कर लेती हैं कि हमें किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है। और कोई भी नॉर्मल पर्सन कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ किससे कितनी बात करनी है, कितना ट्रस्ट करना है और कहाँ आपको टाइमली निकल जाना है। एक्चुअली लड़कियों को बोलना सुनाना चलता ही आ रहा है। अभी लड़कियां खुद के लिए स्टैंड ले सकती हैं, वो अपना स्टैंड लेती हैं कि नहीं ये गलत है और हम ये नहीं सुनेंगे जब तक हमने वो चीज़ नहीं की है। और कुछ लड़कियों को केस में ऐसा रहता है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाले को फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है वो अलग चीज़ है। आप क्या वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं एक लड़की के लिए। अगर आप अपनी गलती को छुपाने के लिए और ऊंची आवाज़ में किसी लड़की को कुछ भी गलत बोलना या बहुत गलत वर्डिंग का यूज़ करना, तो वो आपको बड़ा नहीं बता देता है। अगर आप गलत हैं तो वो एक्सेप्ट करिए। अपनी गलती छुपाने के लिए लड़की को इतना उस पर चिल्लाना या किसी के भी सामने कुछ भी गलत बोल देना या उसकी किसी भी एक हरकत से उसके कैरेक्टर को ही जज कर लेना, वो बहुत गलत बात होती है। तो गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, लड़की भी गलत हो सकती है, लड़का भी गलत हो सकता है, लेकिन अपनी गलतियों को आई थिंक मान लेना चाहिए और निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी लड़की कितनी भी गलत हो, कोई कितना भी गलत हो, आपको अपने लिमिट में रह के ही उसको समझाना चाहिए या उसे बोलना चाहिए। लिमिट से बाहर अगर आप जाओगे तो आप सही होते हुए भी गलत ही काउंट होगे। तो आपको सोचना चाहिए, बोलने से पहले हमेशा सोचना चाहिए। वो यही था कि हम तो अपने डैड को सुपर हीरो मानते हैं। कोई भी डॉटर है वो अपने डैड को हीरो ही मानती है, वो उसका फर्स्ट लव होता है, उसका फेवरेट हीरो होता है। तो जो बेटी ने अपने डैड से इतना कुछ सीखा, उसको आइडल माना, उसको हीरो बोला, वो ऐसी हरकतें करेंगे। और बीइंग अ गर्ल मैं समझ सकती हूँ कि रज्जो पे क्या बीती होगी या उनकी माई पे क्या बीती होगी। तो एक लड़की के सामने जब दूसरी लड़की को बिना किसी गलती के इतना सुनाया जाता है, वो भी इतना गलत, तो कोई भी लड़की या कोई भी पर्सन रियल लाइफ में भी स्टैंड लेगा। वही स्टैंड लेंगे जो सही का साथ देने वाले होते हैं। तो मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ कि कोई भी सिचुएशन हो, अगर कोई गलत है वो गलत है, चाहे वो कितना भी स्पेशल है। तो सेम निहारिका ने भी वही चीज़ की। आज ये बहुत सुंदर येलो कुर्ती सूट है और ये ज़ारा ने डिज़ाइन किया है। इसमें फ़िलहाल मेरा कोई भी ड्रेसेस में कोई रोल नहीं होता कि कैसे स्टाइल करना है, क्या करना है। मुझे जैसा दिया जाता है मैं कैरी कर लेती हूँ। बट येस, आपको कैरी करना आना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो बहुत कंफर्टेबल और बहुत बहुत सुंदर सुंदर ये ड्रेसेस मुझे दी गई हैं। सो थैंक्स टू ज़ारा। ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहती हूँ और ऑडियंस के लिए मेरा हमेशा से यही मैसेज रहा था और रहेगा
कि आप सपोर्ट करते हैं, आप हम जो भी काम करें वो देखते हैं, और इतने अच्छे अच्छे डीएम्स करते हैं। आपके डीएम्स में, आपके मैसेजेस में, कमेंट्स में इतनी पॉजिटिविटी होती है, हम और मोटिवेट होते हैं कि हम लोग कल जाके फिर शूट करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे कि आपको अच्छा लगे। तो प्लीज़ आप हमेशा ऐसे ही प्यार करें, हमें सपोर्ट करें और अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स, विशेज़ और आपके मैसेजेस हमें भेजें। थैंक यू सो मच। हाय, दिस इज़ काजल शर्मा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिटर एंड ग्लैमर। थैंक यू।